भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप तमाम श्रोताओं को नमस्कार। मैं दिलीप पांडे सिवान राजेंद्र स्टेडियम के मैदान में डिजिटल मीडिया एवं यूट्यूबर के साथ जन स्वराज के संचालक प्रशांत किशोर ने एक मंच पर लाकर उन्होंने संबोधित किया और संवाद स्थापित करते हुए यूट्यूबर से क्या फ़ायदा और कैसे फ़ायदा होने वाली है, अधिक से अधिक प्रसारण कैसे होगी, किन बातों की प्रसारण करने हैं, तमाम बातों से अवगत कराते हुए प्रशांत किशोर जी के बीच रहने वाले यूट्यूबर ट्रेनर ने तमाम यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया को उन्होंने एक प्रशिक्षण के रूप में बतलाया और प्रशिक्षण दिया। साथ ही तमाम छपरा, सिवान, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण से आए डिजिटल मीडिया एवं यूट्यूबर के तमाम साथियों को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने यूट्यूबर से होने वाले तमाम लाभों को बताया और उन्होंने कहा कि जो भी यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया के ऊपर प्रशासनिक हो या शासक हो, कोई भी तरह के अगर किसी भी तरह के कार्यों में और उनके पर दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ मैं तमाम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़े हैं। ये तमाम बातों से उन्होंने संवाद में उन्होंने संबोधित किया और तमाम सरकारों से जो भी आम लोगों तक लाभ होने वाले हैं, तमाम बातों से उन्होंने इस बीच में रखा और तमाम डिजिटल मीडिया और यूट्यूबरों के साथियों को उन्होंने एक किट पैड देते हुए उन्होंने सम्मानित किया, जो कि आज तक किसी भी राजनीतिक और शासन और प्रशासन के लोगों ने इस तरह के सम्मान देने का काम नहीं किया जो प्रशांत किशोर ने किया। डिजिटल एवं यूट्यूबर मीडिया को ट्रेनरों के द्वारा दी जा रही है प्रशिक्षण। जिस दौर में गुजरा है वो हम सबके करीब रहा है। 2020 और 21 हम सबके बहुत ही करीब रहा है, क्योंकि 2020 और 21 में कोविड और लॉकडाउन जैसी बातें आई। कोविड-19 में अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो लोगों के पास चीज़ें पहुंच नहीं पाती, उनके पास जरूरतमंद लोग नहीं पहुंच पाते और वो क्योंकि और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारे पास सारी सुविधाएं और सारी खबरें कहाँ से आएगी। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे तक खबरें पहुंच रही थी कि कोविड से कैसे बचा जाए, उसके लिए कहाँ से कैसे मीडिया का सबसे बड़ा पावर हमें 2020 और 21 में देखने को मिला। और दूसरा है लॉकडाउन, जिसमें हमने क्वारंटाइन का एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें क्वारंटाइन 2020 से पहले कोई जानता भी नहीं था क्वारंटाइन शब्द, मैं तो नहीं जानती थी। क्वारंटाइन अब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लॉकडाउन में बहुत टाइम ऐसा था कि हम सारे लोग बहुत बड़ी गंभीर समस्या से गुजर रहे थे, जिससे सोशल मीडिया ने हमें उभारा है। शिक्षा खत्म हो चुकी थी उस समय, लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही थी, जरूरत की चीजें नहीं पहुंच रही थी, लेकिन लॉकडाउन में सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने लगे। सारे संस्थान ने वर्क फ्रॉम होम का माहौल बनाया और लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरतमंद चीजें पहुंचने लग गई। दूसरा हमारा है फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो बारे में बात हुई थी, लोग हमारे बोलचाल के तरीकों को बदला। तो आपने देखा हो कि 2020 से पहले हमारी शिक्षा जो थी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था जो थी या हमारे रहने का ढंग जो था वो बहुत अलग तरीके से था कि हम शिक्षा को इस तरीके से मानते थे कि बच्चा जाएगा स्कूल में जाके बैठेगा, वो पढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन बच्चों की शिक्षा में जो फर्क पड़ा, उसके बाद हमारी जो नौकरी पेशे थे, जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनकी चीज़ों में जो असर पड़ा उसको एकदम बदल दिया इसने। और इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था सोशल मीडिया। अगर मुझे नहीं पता चलता कि बिहार में, या मुझे नहीं पता चलता कि दिल्ली में मोदी जी शपथ ले रहे हैं, या दिल्ली में कोई पार्टी क्या कर रही है, दिल्ली में कौन नेता क्या कर रहा है, या दिल्ली में कौन ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है। तो इसमें सबसे अहम भूमिका अगर मैं बात करूं कि फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन की बात अगर मैं करूं, तो आप में से बहुत सारे पत्रकारों ने किसान आंदोलन को कवर किया होगा। अपनी जगह पर रहकर किसान आंदोलन को कवर करके अपने जो दर्शक हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ आपने उन्हें साझा किया होगा, अपनी खबर उनके साथ आपने चलाई होगी। तो किसान आंदोलन अगर फेमस हुआ या किसान आंदोलन की जानकारी देश के हर कोने में हुई, क्योंकि किसान आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे। तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा के जो बॉर्डर थे, वहां किसान आंदोलन प्रमुख रूप से चल रहा था। लेकिन वहां तक लोग पहुंचे, के पास मदद कैसे पहुंच रही है, वो मदद का कारण बना सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की पावर की, अगर हम ताकत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ आप सब लोग मौजूद हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं दोबारा से आपके साथ ये वाली बात साझा कर रहा हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप सब लोगों का धन्यवाद
ये एक सोशल मीडिया की ताकत है, ये हमारी हम सब लोग, हम सब पत्रकार हैं, ये हम सब पत्रकार की एकता है। मैं चाहता हूँ इस बात पर आप ताली बजाएं कि ये हम सब पत्रकारों की एकता है कि हम लोग मौजूद हैं और हम लोग अपनी एकता और अपने इस कार्यक्रम को बेहतर बनाएं। अभी जो पूरा स्लाइड रह गया, चीजें हम करने वाले, फेसबुक पे हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसकी रीच कैसे पहुंचाएं, क्योंकि डुगरू हो गई इनके नाम से की बात करें, या फिर सिवान की बरड़िया की बात करें, या फिर आप बड़का मांझा की बात करें, या फिर अन्य किसी जगह की बात करते हैं। एक गांव का बच्चा या एक गांव की महिला जो बाहर में निकल के पढ़ नहीं सकती, या फिर वो इतनी उसके मतलब घर वाले इतने साक्षर नहीं है या शिक्षित नहीं है, या फिर वो ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी या अन्य चीज़ों की तैयारी नहीं करवा सकते हैं, तो एक रामबाण बोलिए या फिर आप बोलिए कि अवतार के तौर पर गांव-गांव तक, गली-गली तक, यहाँ तक कि एक घर तक पहुँचा रहा है। तो उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल जो बिहार में बन के उभरे हैं वो है खान सर। वो इसलिए क्योंकि एक बूढ़ा, बच्चा, जवान जो भी ज्ञान लेना चाहता है वो इनके माध्यम से आज ले रहा है। जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज हुए, उनके वीडियोस को जाकर जरूर देखते होंगे कि रसिया यूक्रेन में जो वोट चल रहा है उसका क्या मामला है, या फिर अन्य चीजों पे। आपको शायद मुझे बताते हुए शायद आपको पता भी हो कि अब खाली है, उन्होंने 100 से भी अधिक करोड़ रुपए खान सर को ऑफर किया था कि आप मेरे बाईस में आकर पढ़ाइए और बच्चों को मतलब शिक्षा दीजिए। शायद आपको पता होगा कि उन्होंने करोड़ों का ये ऑफर ठुकरा दिया था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से जो उनकी पहचान बनेगी, सोशल मीडिया से लोग जो उनको जानते थे वो चाहते थे कि मेरी आइडेंटिटी एज इट इज यूट्यूब के माध्यम से जो थी वो वैसी बनी रहे। और दूसरी बात, जो खान के हजारों ऐसे यूट्यूब पोर्टल हैं, यूट्यूब यूजर हैं जो खान सर के नाम से उनके नाम से यूट्यूब चला रहे हैं और उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे लोग जिज्ञासु हो गए कि उसका नाम मेरे को पता है, हमने पूछा कि किसका नाम पता है, सबको पता है। सवाल ये है कि आप लोग उसको जाने कैसे। उन्होंने उसकी वीडियो डाली, उसके बाद ये वायरल हुई, तो चीज़ें वायरल कैसे होती हैं, आपकी खबर वायरल कैसे हो सकती है, आपकी खबर रीच कैसे पकड़ सकती है, कोई कैसे बता सकते हैं कि अरे ये खबर तो फला पत्रकार ने की थी या इन्होंने की थी। तो अब इसके बाद इम्पैक्ट हम लोग आपको बताएंगे ये है, लेकिन मेरा इम्पैक्ट क्या है, मेरा प्रभाव क्या है। तो प्रभाव सोशल मीडिया का हम आपको बताएंगे प्रभाव क्या है। सोशल मीडिया का प्रभाव, हमने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं लिए, हमने सिर्फ एक ऑप्शन लिया है, #मीटू। मीटू आप सभी को पता होगा, एक #मीटू ने बहुत बड़ा वो किया था, सोशल मीडिया पे तूफान लाया था। ये 2006 में शुरू हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। इस मीटू आंदोलन, इस मीटू हैशटैग में बहुत महिलाएं वो बोल नहीं सकती हैं, अपने उत्पीड़न जो उनके साथ हुआ है वो दर्द बयान नहीं कर पाती हैं। वो इस हैशटैग के जरिए वो सोशल मीडिया पे बोलना सीख, वो इसके जरिए आज इसके पीछे जब महिलाएं आगे बोलना शुरू किए हैं, बड़े दिग्गज नेताओं का उन पर इसका प्रभाव पड़ा कि उनकी कुर्सियां, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको अपनी कुर्सियों से। बड़े बड़े दिग्गज नेता तो एक तरफ, बॉलीवुड के कलाकारों पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। तो हैशटैग आप सोच रहे हो कि एक कितना बड़ा ट्रेंड ये ला रहा है कि एक हैशटैग से लोगों के मन में बोलना वो सीख रहे हैं, मतलब उनके अंदर जागरूकता आ रही है कि मुझे बोलना चाहिए। तो जब एक हैशटैग सोशल मीडिया ऑल ओवर इंडिया, इवन पूरे विश्व में इतना बड़ा प्रभाव ला सकता है, तो आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया में कितना बड़ा पावर है। तो अगर ये जो टैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं